राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन राज्यसभा कार्रवाई में शामिल होकर अपने निवास आगरा पहुंचे। 26 मार्च को उनकी अनुपस्थिति में करणी सेना द्वारा किए गए हमले को लेकर सांसद रामजीलाल सुमन खासे नाराज और आहत नजर आए। पूर्व सूचना और आगरा में मुख्यमंत्री योगी की उपस्थिति में हुए हमले को करणी सेना की खुली गुंडागर्दी बताया। रामजीलाल सुमन ने साफ कहा कि सुनियोजित हमला है, इस हमले को रोका जा सकता था लेकिन रोका नहीं गया। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही धमकियों को गंभीरता से लेते हुए आगरा कमिश्नरेट पुलिस से असामाजिक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करने की अपील की। साथ ही कहा कि अगर सुरक्षा नहीं कर सकते तो मना कर दें, हम ऐसे असामाजिक तत्वों से खुद भुगत लेंगे। देना था, बहुत कुछ कहने के लिए भी कोई चीज शेष नहीं। आज राज्यसभा में ये सवाल उठा था और ये परंपरा होती है कि जिस किसी सदस्य का नाम कोई उल्लेखित करता है तो उसको बोलने के लिए कहा जाता है। राज्यसभा के सभापति ने मेरा नाम पुकारा लेकिन हाउस इतना अव्यवस्थित हो चुका था कि मैं अपनी बात नहीं कह पाया। कड़ी सेना की तरफ से आपके घर पर किस तरह मानते हैं आप? क्या राजनीति हो रही है? किस तरह गंदी है, अच्छी है, किस तरह की राजनीति हो रही है? देखिए, जनतंत्र में आप जो कुछ बात करते हैं ये आवश्यक नहीं है कि सभी लोग आपकी बात से इत्तेफाक करते हों, सहमत हों, लेकिन जनतंत्र में अधिकार है विरोध की अभिव्यक्ति के। प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, अखबारों में समाचार दे सकते हैं, जो जनतंत्र में अधिकार हैं उनका इस्तेमाल सकते हैं। ये तो विशुद्ध गुंडई है, लफंगेगिरी है, ये तो अवांछनीय तत्वों का हमला है मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, हमें नेस्त नाबूद करने का ये व्यवस्थित प्रयास है, जंगल राज है। और जिस तरह से ये हमला हुआ आप सब लोग जानते हैं, इस हमले को रोका जा सकता था, लेकिन मुझे बेहद तकलीफ है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमारे घर परिवार पर हमला हुआ। ये एक मनोवृत्ति है, ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने अखिलेश यादव का घर की सफाई की, ये वही लोग हैं जो दलितों के बारात को नहीं चढ़ने देते, ये वही लोग हैं जो अकलियत के खिलाफ है, ये वही लोग हैं जो पीडीए के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर के ये सुनियोजित षड्यंत्र था जो हमारे घर पर हमला किया गया। जिससे लोगों को पकड़ा छोड़ दिया गया, क्या कानून व्यवस्था कैसी है? ये मैं समझता हूँ उससे सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इतनी लचर व्यवस्था थी कि वो लोग हमारे घर तक आ गए बुलडोजर लेकर के। अब समाजवादी पार्टी का किस तरह से एक्शन रहेगा? समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो कुछ फैसला करेगी स्थानीय स्तर पर, मैं अपने मित्रों से, साथियों से, सहयोगियों से, पार्टी के लोग, हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ये ऐलान हो रहे हैं और पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी थी, अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। फिलहाल राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के निवास पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात हैं। सांसद रामजीलाल सुमन के तेवर बता रहे हैं कि वह किसी से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा पहुंचने पर सपा का कोई बड़ा नेता या पदाधिकारी नजर नहीं आया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद पर इतना बड़ा हमला होने के बावजूद सपा नेताओं की अनुपस्थिति बहुत कुछ बयां कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि सपा अपने सांसद और महासचिव की सुरक्षा और लड़ाई के लिए क्या कदम उठाती है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवंत सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।